क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 एपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एपी में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म and d is common difference और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 या d इक्वल टू या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। इसी तरह जो फॉर्मूला बन के आया वो आया an माइनस 1। लास्ट टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस करके हम d निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर AP होती क्या है बेटा? AP इज अ सीरीज। ये एक सीरीज होती है, एक श्रेणी होती है इन विच कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम between any two terms, किसी भी दो टर्म्स के बीच, कंसेक्यूटिव टर्म्स, टू टर्म्स या एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। मीन्स अगर मैं किसी सीरीज की बात करूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है? AP है। ये सब क्या है? AP है। इवन यहाँ पे कोई मैं सीरीज लिखूँ 3, 5, 7, 9, 11, ये भी क्या है? AP है। इन दोनों के बीच के टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। इसमें भी D आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसमें भी जो D आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका भी D आ रहा है जो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका भी D आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसको AP बोला जाता है। तो AP की पहचान कैसे होती है? दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो ये जो हमारे पास AP आती है, AP को हम AP की जो फॉर्म होती है, AP को लिखते हैं A1, इसके बाद दूसरी टर्म को लिखते हैं A2, तीसरी टर्म को लिखते हैं A3, फिर A4, फिर A5, फिर A6, इसी तरह चलती है ये टर्म्स। A1 फर्स्ट टर्म होती है, ये है फर्स्ट टर्म, तो ये A हो गया। ये होती है सेकंड टर्म, तो इसका फार्मूला होता है A प्लस D। इसी तरह थर्ड टर्म का फार्मूला होगा A प्लस 2D, फोर्थ टर्म का फार्मूला होगा A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म का फार्मूला होगा A प्लस 4D और सिक्स टर्म का फार्मूला होगा A प्लस 5D। मीन्स अगर टर्म मेरे पास फिफ्थ है तो एक कम करके यानी A प्लस 4D, अगर 100th टर्म्स है तो A प्लस 99D। अगर मेरे पास टर्म आ रही है
50 टर्म्स आ रही है तो 50 टर्म का ए 50 क्या होगा a प्लस 49d। ऐसे ही 7th टर्म क्या होगी a प्लस 6d। ओके ठीक है, इसी को हम और आगे की तरफ लेके चले तो ये तो a ही होगा। इसको लिख सकते हैं a1 में d को जोड़ देना, a3 को लिख सकते हैं a2 में d को जोड़ देना, a4 को लिख सकते हैं a3 में d को लिख देना जोड़ देना, a5 को लिख सकते हैं a4 में d ऐड कर देना, और a6 को लिख सकते हैं a5 में d को ऐड कर देना। इस तरह AP का बनाया जाता है। ओके, तो ये है हमारा AP सीरीज। इसमें फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद दिस इज फॉर सम ऑफ AP। हिंदी वालों के लिए AP का योगफल। सम ऑफ AP में हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले होते हैं और इसको बोला जाता है SN। सम ऑफ AP SN, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, तो यहाँ पर पहला होता है इफ लास्ट टर्म, दैट इज लास्ट टर्म को an कहो या l कहो, एक ही बात है। an से डिनोट होती है या l से डिनोट होता है। तो लास्ट टर्म, इफ लास्ट टर्म इज गिवन, अगर लास्ट टर्म गिवन होगा तो हम सबसे पहले Sn का फार्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस l, n बाई टू a प्लस l। इफ लास्ट टर्म दैट इज an या l इज नॉट गिवन, अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तो हम Sn का फार्मूला यूज करते हैं n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सेम चीज है, वेयर a is first term of AP, l is equal to last term of AP, and n is equal to number of terms in AP, और Sn is equal to sum of n terms of given AP। सो दो ही फार्मूले पूरे AP में काम करने हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn का फार्मूला n बाई टू a प्लस l या Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। If number of terms required in AP, अगर AP में नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में, तो थ्री टर्म्स रिक्वायर्ड होगी। तो लेट करेंगे टर्म्स बी a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, एंड फाइव टर्म्स रिक्वायर्ड हो।
तो लेट करेंगे टर्म्स बी a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। कैसे वर्क करना है ये भी चेक करेंगे। एंड लास्ट वन इज एक हमारे पास स्पेशल केस आता है when Sn is given in question, when Sn is given in question and we have to find, जब क्वेश्चन में Sn गिवन होता है, जब क्वेश्चन में Sn गिवन होता है and we have to find first term, second term, common difference and any other term or sum of term or sum of term। कभी कभी क्वेश्चन में Sn गिवन होगा और Sn गिवन रहते हुए क्वेश्चन हमसे रिक्वायर करेगा कि इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो, 20th टर्म निकालो, 20वीं टर्म निकालो या कुछ भी सम ऑफ 20 टर्म निकालो या डी कितना आएगा, ये सब पूछता है। जैसे रेफर क्वेश्चन नंबर, देखो ना ये क्वेश्चन रेफर कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 113। ये स्पेशल केस है तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं और देखते हैं कैसे होगा, इम्पोर्टेंट भी होता है। सूरज इसको देखो, इतना लगाना कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आ जाए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। सर अभी ये क्वेश्चन करना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 113 एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पर सम ऑफ n टर्म Sn क्या गिवन है? 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर Sn गिवन है। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, फाइंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड mth टर्म। तो ये क्या कहता है, इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे। ये गिवन है, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन एंड रिक्वायर्ड है नंबर 1 फर्स्ट टर्म A रिक्वायर्ड है, नंबर 2
सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2 रिक्वायर्ड है। नंबर 3 सेकेंड टर्म यानी A2 रिक्वायर्ड है। नंबर 4 थर्ड टर्म A3 रिक्वायर्ड है। नंबर 5 10th टर्म A10 रिक्वायर्ड है। एंड nth टर्म AN रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है और इसने सिर्फ गिवन है SN, सिर्फ गिवन है SN। फिर से यहाँ पे देखेंगे एक बार, स्पेशल केस है जब SN गिवन होता है क्वेश्चन में और हमें रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस, एनी अदर टर्म और सम ऑफ द टर्म्स। तो इस केस में ये स्पेशल केस क्यों है, इसमें तुम्हें कुछ सीक्वेंस फॉलो करना है और सीक्वेंस फॉलो करना का मतलब है कि एक जैसा ही सीक्वेंस रहना है, हमेशा एक जैसा ही सीक्वेंस रहना है। सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझो। यहाँ पर सॉल्यूशन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें समझा दूँ। सेवा में देखिए, सेवा जो हमारे चैनल से नए जुड़े हुए उनको बता दें सेवा क्या होती है। सेवा वो विषय वस्तु है जो मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए देता हूँ। जो आपको कॉपी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं तो कॉपी कीजिए, जो भी क्वेश्चन करते हैं उसके साइड में लिखिए, लेकिन उसको कभी एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए ज़रूरी है, तुम्हें समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए सेवा को आप कॉपी करके चले। तो सेवा क्या है हमारे पास, देखिए अगर मैं कहूँ SN मेरे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर, n टर्म्स का मुझे सम दे रखा है वो ये है, तो अगर मैं एक टर्म का सम करूँगा तो कितना आएगा, एक ही आएगा। किसी एक टर्म का सम तो एक ही आएगा, इसलिए जो S1 होगा वो अपने आप में ही क्या होगा, जहाँ पे भी n है वहाँ पे 1 पुट किया है, तो यहाँ पे 4n माइनस एन स्क्वायर था मेरे पास, तो मार्कर है मैं मिटा के यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 4 इंटू 1 एंड 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो SN अपने आप में ही क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और एक टर्म का सम कितना होता है, वो फर्स्ट ही होता है, और ये क्या होता है, ये A ही होता है। ये क्या होता है, ये A ही होता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलती है, स्टेप नंबर 1 बोलती है फाइंड S1 जो कि होगा मेरे पास A, जो मेरे पास होगा A। और स्टेप 2 बोलती है, स्टेप 2 S2 फाइंड करो। अभी फाइंड करना है, अब फाइंड करना है हमें S2। तो S2 कैसे निकालेंगे, 4n है, n की जगह पे 2 रखा है, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, ये कितना आ गया, 4 आ गया। ये क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स। तो देखिए सम ऑफ टू टर्म है, अगर मैं कहूँ पहली एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इन दो टर्म के सम में से अगर मैंने ये फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है तो क्या आएगा निकल के, सेकंड टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे S2 में से स्टेप नंबर 3 में हम क्या फाइंड करेंगे, स्टेप 3 में हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, फाइंड करना होता है A2, फाइंड करना होता है A2। और A2 कैसे फाइंड करते हैं, A2 फाइंड करते हैं S2 माइनस S1, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो अभी तक, अब स्टेप नंबर 4 में हम फाइंड करेंगे D, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता था A2 माइनस A1, एंड A2 हमने फाइंड किया है 1, A2 क्या फाइंड किया है 1, और A1 हमारे पास आया था 3, तो आंसर इज -2।
ये कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले a निकालना है, फिर हमें S2 निकालना है। a कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म कैसे निकलता है, S1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना होगा, वो फर्स्ट टर्म ही होगा। एंड फिर S2 निकालना है, सम ऑफ टू टर्म निकालना है, और टू टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस करने से क्या निकल के आता है, सेकंड टर्म निकल के आता है। सम ऑफ सेकंड टर्म में से अगर मैं S1 माइनस कर दूं तो क्या निकल के आता है मेरे पास, सेकंड टर्म निकल के आता है। इसके बाद D निकालना होता है A2 माइनस A1। ये सीक्वेंस ही फॉलो करनी है, ऑलवेज ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। जब तुम्हारे पास D आ जाएगा, D आने के बाद सीधे सीधे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी क्वेश्चन हो उसका फार्मूला पुट करो, जो भी रिक्वायरमेंट हो तब उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सूरज, तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे ही कर दे यार। ये हमारी सेवा थी समझाने के लिए 4 स्टेप्स में। अब इसका आंसर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन Sn हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। नंबर वन फर्स्ट निकालना है फर्स्ट टर्म, तो हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो S1 या A1 वही हमारे पास होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 3। तो इसलिए जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म आ गया, A मेरे पास आ गया 3। इसके बाद नंबर 2, फिर इसने कहना है सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के लिए पहले पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 2। जब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। यहाँ पर अब A2 निकालने के लिए सेकंड टर्म A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करना होगा, और S2 कितना है 2 और S1 कितना आया 3, ये आ गया 1। आंसर कितना आया 1, तो सेकंड टर्म आ गया 1। इसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे, पहले D निकाल लेते हैं। ये तो 2 निकालने के बाद हमें D निकालना होता है, A2 निकालने के बाद D निकालना होता है। तो थर्ड में नाउ कॉमन डिफरेंस D निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1, A2 इज 1, A1 इज 3, दिस इज माइनस 2, ओके। तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अब यहाँ पर A3 निकालना है, तो A3 का फार्मूला क्या था, मैंने कहा था अगर A10 है तो A प्लस 9D, A50 है तो A प्लस 49D, तो A3 A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी थी 3, 2 इंटू D हमने निकाला -2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। फिर निकालना है A10, A10 का फार्मूला A प्लस 9D। A की वैल्यू आ गई 3, 9 इंटू D की वैल्यू आ गई -2, 3 माइनस 18, दिस इज -15। देन nth टर्म निकालना था, तो an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है a की वैल्यू पुट कीजिएगा 3 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -2, दिस इज 3 माइनस 2n प्लस 2, 5 माइनस 2n। तो an हमारे पास आ गया 5 माइनस 2n। ये स्पेशल केस था, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ द लीग करा दिया है। नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 की ओर चल रहा है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ द गिवन AP। तो इसके फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, a हमें फाइंड करना है, d -3 है, n 18 और an -5 है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक फार्मूला यूज़ होगा। an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू पुट करेंगे -5, a हमें फाइंड करना है n-1, 18 -1 और d -3। यहाँ से -5 आया, ये a प्लस 17 इंटू -3, -5 इक्वल टू a माइनस 51,
51 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, 5 + 51 = ए की वैल्यू आ जाती है 46। इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 25, एन फाइंड करना है एंड ए एन इज 3.6, दिस इज 2.5, डी इज 2.5 है 2.5, ओके। ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 into d, put the value of an, 3.6 equal to a is -18.9 plus n - 1, d is 2.5। -18.9 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, ये होगा 3.6 + 18.9 इक्वल टू n - 1 into 2.5। 18.9 में 3.6 को ऐड करेंगे, ये आ जाता है 22.5 इक्वल टू n - 1 into 2.5। 2.5 से डिवाइड करो, 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n - 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ जाता है 225 अपॉन 25 = n - 1। 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा, n - 1 = 9, n इज 9 + 1 = 10, इसलिए n की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, हमारे पास ये 10 आती है। नेक्स्ट इज 5th पार्ट, a = 3.5, d = 0, n = 105, a n फाइंड करना है। a n का फार्मूला a + n - 1 into d, a n फाइंड करना है तो n की वैल्यू रखनी है 105, यहाँ पे a 3.5, n 105 - 1 into 0, आंसर इज 3.5। वैसे भी अगर d 0 होगा तो सीरीज सेम ही रहेगी, a1 a2 a3 a4 a5 सारी सेम रहने वाली है, क्योंकि ऐड तो कुछ होने वाला है नहीं, 0 ही रहेगा। तो अगर a हमारे पास 3.5 है तो कोई भी इसकी टर्म होगी वो 3.5 ही रहने वाली है, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है, गिवन एपी है हमारे पास 10 7 4, ये कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म निकालना है, a इज 10, d इज a2 - a1, a2 is 7, a1 is 10 - 3 आ गया। हमें निकालना है a30th टर्म, a30, a + 29 d, a की वैल्यू 10 रखेंगे, 29 into d की वैल्यू -3 पुट करेंगे, 10 -87 -77 आंसर, और -77 का ऑप्शन आ रहा है बी नहीं सी आंसर। सेकंड पार्ट में गिवन एपी है -3 -1/2 2, यहाँ से a आएगा -3 एंड d इज a2 - a1। जब ये माइनस वाला खेल होता है तो माइनस को पहले लिख लो, a2 है -1/2 और a1 है -3, तो यहाँ पे हो गया -1/2 -+ 3, दिस इज 2 3 जा 6 -1 + 6/2
दिस इज़ 5/2 हमारे पास आता है 5/2। तो यहाँ से 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म होता है A11 बोले तो A + 10D। पुट करो वैल्यू A की -3, A + 10 × D की वैल्यू आएगी 5/2। 2 5 जा 10, -3 + 25, आंसर इज 22 and 22 is B answer, B option B. Now come to question number 3. In the following APs find the missing term in the boxes. सबसे फर्स्ट ये जो बॉक्सेस है मिसिंग टर्म्स निकालनी है। हमेशा बॉक्सेस में जो भी टर्म आ रही है उस टर्म की वैल्यू लिखनी है पहले। सबसे पहले जैसे लेट कर लेंगे AP = 2 और दिस इज A2, और 26, A2 और 26। यहाँ से A2 की वैल्यू निकालनी है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि A2 - A1 बराबर होता है A3 - A2 के बराबर होता है। यहाँ पर A2 फाइंड करना है। A1 था माइनस ये 2 आता है, यहाँ पे A3 है 26 और A2 है फिर A2 ही। ओके A2 को इधर लेके आओ। A2 - A2 = 26 + 2। तो ये माइनस का A2 यहाँ प्लस आ जाएगा तो 2A2 = 28। A2 is 28/2 = 14। तो हमारे पास बॉक्स में वैल्यू आ गई, इसलिए AP आ गया मेरे पास 2। बॉक्स में कितना आ जाएगा 14 and 26। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। पहला बॉक्स 13, सेकंड बॉक्स एंड 3। तो बॉक्स की अगर मैं बात करूं लेट करते हैं। A1 हो गया, 13 हो गया, A3 हो गया एंड 3 हो गया। लेट AP = बॉक्स में हमारे पास A1 आ गया एंड A3 आ गया। यहाँ पे जो भी गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। गिवन है मेरे पास A2 = 13 एंड A4 = 3। A3 भी दे रखा है, A2 भी गिवन है और A4 भी गिवन है। तो A2 को लिख सकते हैं A + D = 13, ये फर्स्ट हो गया। और A4 को लिख सकते हैं A + 3D = 3, ये सेकंड हो गया। दो लीनियर इक्वेशन है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पे A से A डिडक्ट हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। दो इक्वेशन को सोल्व, x और y की दो इक्वेशन हमने सोल्व की है सेकंड चैप्टर में भी। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हिंदी वाले बच्चे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ओके तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है A + 3D = 3 और फर्स्ट इक्वेशन है A + D = 13। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, साइन को चेंज करते हैं हम लोग। A से A कैंसिल, 3D में से A 1D जाएगा तो यहाँ पे 2D, और 13 में से 3 जाएगा तो माइनस का 10, D है -10/2 = -5, -5।
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, जो भी कहो। तो यहाँ पर फर्स्ट में कर लेते हैं, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, और d की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे कितना, -5। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। सो a आ गया 18 एंड d इज -5। तो a1 क्या होता है, मुझे क्या फाइंड करना था, a1 एंड a3। a1 a ही होता है, ये 18 आ गया, और a3 क्या होता है, a प्लस 2d, a इज 18 प्लस 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो AP कितनी आ गई मेरे पास, AP आ गई इस वाले बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में 18, दूसरा है 13, तीसरे वाले बॉक्स में 8, और फोर्थ है मेरे पास 3। ये हमारे पास AP आ गई। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। 5 बॉक्स, फिर से एक बॉक्स 9 1/2। तो लेट कर लेते हैं AP इक्वल टू 5। इस बॉक्स में क्या आएगा, A2, इस बॉक्स में क्या आएगा, A3, और ये 9 एंड हाफ। गिवन है A इज इक्वल टू 5 या A1 इज इक्वल टू 5, एंड यहाँ से A4 इज इक्वल टू 9 एंड हाफ। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू, ये कितना आ जाता है, 9.5। पुट कर लेते हैं A इज इक्वल टू 5, A वैल्यू कितनी थी, 5। तो पुट कर लेते हैं A इक्वल टू 5, तो 3D, 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 9.5, 3D इज इक्वल टू 9.5 माइनस 5। सो यहाँ पर 3D इज इक्वल टू 9.5, 4.5, एंड D इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो A is 5, D is 1.5. We have to find A2 and A3. A2 is equal to A plus D. A is 5, D is 1.5, 6.5, और A3 is equal to A2 plus D. A2 plus D. A2 is 6.5 निकाला, और D था 1.5, ये आ गया 8। सो AP कितना हो गया, AP क्या आ गया हमारे पास, पहला था 5, दूसरे बॉक्स में A2 यानी 6.5, तीसरे बॉक्स में A3 यानी 8, और फोर्थ बॉक्स में 9 एंड हाफ। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। फोर्थ में -4, एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स एंड 6। दिस इज A2, A3, A4, A5। A है -4 एंड A6 है 6, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। डू योर सेल्फ, अपने आप कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आंसर नहीं आता तो। ओके, नाउ इसका 5th वाला पहला बॉक्स 38, 3 बॉक्स एंड -22, सेम एज दिस इज A, ये A3, A4, A5। यहाँ गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है A2 इज इक्वल टू 38 एंड A6 इज इक्वल टू -22। ये हो जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 38 फर्स्ट, एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू -22 इज सेकेंड।
कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड. Do yourself. Next is question number 4th. Question number 4th. Fourth is, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? AP is 3, 8, 13, 18. दिस इज AP. क्वेश्चन कहता है AP 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 होगा? स्टूडेंट, जब भी ये टर्म की बात करें, कोई टर्म हमें फाइंड करना हो तो टर्म निकालने से पहले आप उस टर्म को nth टर्म लेट करेंगे. क्या लेट करना है? nth टर्म. तो यहाँ पे लेट nth term of given AP be 78. हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, माना AP का nवां पद 78 होगा, इसलिए AN is 78. AN is 78. AP में से बताइए A is 3, D आएगा 8 minus 3 is 5. A है, D है, AN है. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था पूरा, उसी तरह अब तुम्हें 3 चीज़ें मिल गई. सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. वैल्यू पुट करो. 78 इज इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 5. 3 को 78 माइनस 3 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लाके, N माइनस 1 इंटू 5. ओके, 78 माइनस 3 75, N minus 1 into 5. N minus 1 is 75 upon 5. This is 15 is equal to N minus 1. So 15 plus 1 is equal to N. N is 16. Hence 16th term of AP is equal to 78. Question number 5. Question number 5 का फर्स्ट पार्ट. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP. क्वेश्चन है 7, 13, 19 एंड लास्ट टर्म इज गिवन इज 205. तो A इज 7, D इज 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 and AN is 205. AN is 205. Now AN is equal to A plus N minus 1 into D. वैल्यू पुट करेंगे 205. A is 7, N फाइंड करना है and D is 6. तो 205 minus 7 N minus 1 into 6. यहाँ से कितना आ गया ये? 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू N माइनस 1. सो N माइनस 1 इक्वल टू ये आ जाता है 33 एंड N इज 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34 हमारा आंसर. पार्ट 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, डू योरसेल्फ. ओके